बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने और यहाँ पर आज आपको यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट लेवल को आज बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस बना लिया और जिसको ये प्राइस एक्शन समझ में आ गया ना, आज उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए होंगे। ठीक है, तो आज तो मैंने पैसे कमाए हैं, किस तरीके से कमाए हैं आज ये भी हम देखेंगे और साथ ही साथ आज के बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीडियो में हम क्रूड ऑयल का भी एनालिसिस करेंगे। देखिए ये क्रूड ऑयल का 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, बिल्कुल इस तरीके से प्राइस एक्शन अच्छी तरीके से बनने देना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमें उसमें एंट्री कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर सुबह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में नीचे की तरफ गिरावट दिखाई दे रही है, तो मैक्सिमम मेरा व्यू क्या रहेगा कि वो सेलिंग के साइड पे ही जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज और 52 मूविंग एवरेज के यहाँ पर नीचे हैं। ठीक है, तो यहाँ से नीचे जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं पहले बैंक निफ्टी में देखेंगे क्या किस तरीके से आज हमने पैसे कमाए, किस तरीके से बैंक निफ्टी में अपना व्यू रखा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पहले हम 5 मिनट में चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमारा आज एक एनालिसिस यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं हर रोज़ आपसे कहता हूँ कि हमें जो दोपहर को 12 बजने के बाद ही मार्केट में एंट्री करना चाहिए। ठीक है, दोपहर के 12 बजने के बाद। तो ओवरऑल 12 बजे तक यहाँ पर मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका था। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते बनाते यहाँ तक आया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोपहर 12 बजे जब मैंने कैंडल देखा, ठीक है, तो बिल्कुल लो लेवल पे था। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एक लाइन खींचा। ठीक है, और यहाँ तक जो बना था 12 बजे तक, 12 सवा 12 बजे समथिंग, तो मुझे ये पता था कि यहाँ पर ब्रेकआउट देगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात भी बहुत ज़्यादा बैठ गई थी कि जो प्राइस एक्शन है वो सप्लाई साइड पे है। ठीक है, इस तरीके से सप्लाई साइड पे है, सेलिंग बता रहा है। तो अगर मार्केट, ठीक है, ओवरऑल इसका जो हाई है इस हाई के आसपास ऊपर आ जाएगा तो हमारे लिए वहाँ पर एक पुट साइड का चांस बन सकता है। तो मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया, कॉल साइड पे नहीं किया, क्योंकि एक ट्रैप हो सकता था ना। तो वहाँ पर मैंने कॉल साइड पे बाइंग नहीं किया। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे वेट किया और यहाँ पर जैसे रेड कैंडल बनी तो ये जो बनाया था उसने, देखो इस तरीके का एक लाइन बनाया था लो का, हमने यहाँ पे एक लाइन निकाला। जैसे ही इस लाइन को ब्रेक किया, आपको मैं बताऊं कि मैंने बिल्कुल इसी मूवमेंट को, ठीक है, इसी मूवमेंट को पकड़ा और इसी मूवमेंट में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसके आसपास ही मैंने बीच में ही छोड़ दिया ट्रेड। ठीक है, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा रहा था तो मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया। तो मेरा स्टॉप लॉस हंट होने के बाद मैं ट्रेड से बाहर निकल गया, दोबारा ट्रेड में आया नहीं। तो और मैंने यहाँ पे आज 78 पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, 78 पॉइंट कुछ कम नहीं है। देखो कल मैंने आपको ओपनली यहाँ पे कबूल किया था कि मेरा लॉस हुआ है और आज ओपनली मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो लॉस क्यों हुआ था उसके बारे में भी मैंने सोचा। सुबह के वक्त भी मैंने जल्दबाजी नहीं की, मैं रुका। इतना ज़्यादा नीचे की तरफ मूव हुआ लेकिन फिर भी मैं रुका, क्योंकि मुझे पता चला था कि ये जो यूफोरिया है हमारा मार्केट में कुछ ना कुछ करना, ठीक है, जैसे ही हम स्क्रीन खोलते हैं, देखो हमारी दिक्कत क्या होती है दोस्तों कि हमें सब कुछ आता है, एनालिसिस आता है, सब कुछ भी पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, ठीक है, सब कुछ पता है, बहुत परफेक्टली हमने किया भी है। लेकिन जिस वक्त, ठीक है, जिस वक्त हमें परेशानी होती है, जिस वक्त हमें दिक्कत होती है, वो वक्त कौन सा होता है कि हम सब कुछ पता होने के बाद भी जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं यूफोरिया में, क्योंकि जो फोमो होता है हमारा कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की, ये चांस हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जिस वक्त आप इस पे काबू कर लोगे ना तो आप बढ़िया तरीके से मार्केट में पैसे कमाना सीखोगे। तो यहाँ पर बिल्कुल जो प्राइस एक्शन में बताता हूँ, प्राइस एक्शन देखो यहाँ से यहाँ आया, कंसोलिडेट किया, ठीक है, फिर इस लेवल पे आया, कंसोलिडेट किया, अब ऊपर आया, फिर नीचे आया, मतलब इस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बना है। सप्लाई शुरू था तो इसमें आप कहीं पर भी, जैसे मैंने कहा कि सेल ऑन राइज करना चाहिए। अगर आपको सिर्फ ये भी पता चल गया ना राइज और बॉटम में सेल और बाय करना है तो आप हर रोज़ पैसे कमा सकोगे, 30-40 पॉइंट कमा सकोगे। और दूसरी चीज़ ये कि दोस्तों हर रोज़ पैसे अगर नहीं भी बनते हैं, समझो, ठीक है, हम इंसान हैं, हम लोगों से गलतियाँ हो सकती है, तो उदास ना होना, ठीक है, उदास ना होना, दूसरे दिन ट्राई करना,
बस एक चीज़, दो चीज़ ध्यान में रखना, स्टॉप लॉस अपना बिल्कुल फॉलो करना, कम स्टॉप लॉस और ज़्यादा टारगेट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, और एंट्री परफेक्ट सेटअप, बस ये दो चीज़ें, परफेक्ट एंट्री सेटअप, चाहे कुछ भी हो, स्ट्रेटेजी चाहे कुछ भी हो, आपको स्ट्रेटेजी भी नहीं आते हो, बस आपको जनरल नॉलेज है डिमांड सप्लाई के बारे में, परफेक्ट एंट्री, मिनिमम स्टॉप लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट, बस ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब मिनिमम स्टॉप लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट, ये एक चीज़ हो गया, और दूसरा चीज़ है परफेक्ट एंट्री, आपकी परफेक्ट एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो परफेक्ट एंट्री इन द सेंस क्या है कि मार्केट तो कैसे भी चले, साइडवेज चले, ठीक है, डाउन साइड चले या फिर अप साइड चले, भाई आपको कुछ भी नहीं आता और ज़रूरी भी नहीं मार्केट में कुछ आने की। ठीक है, बस भाई इतना पता हो कि बॉटम लेवल पे परचेस करना और हाई लेवल पे सेल करना, और मिनिमम स्टॉप लॉस, मैक्सिमम टारगेट। अब ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे एंट्री करना? तो पहला वाला बॉटम देखो ना भाई, ठीक है, पहला वाला हाई देखो भाई, और वेट करो देखते देखते। अगर समझ ऐसा हो सकता है कि पहला हाई हो, ब्रेक करके ऊपर बाइंग हो रही है, तो वेट करो ना, यहाँ पे वेट करो, रेड कैंडल्स बनने का वेट करो, कंसोलिडेशन देखो, और नीचे आ रहा है अब स्ट्रॉन्ग इस तरीके का कैंडल बना रहा है। ठीक है, जैसे अब पहले वाला हाई यहाँ था तो उसका थोड़ा ऊपर गया, बाइंग के कैंडल बनाया, लेकिन बाद में बनाया ना रेड कैंडल। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री कर लो, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया कि हम किस तरीके से हमारा माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके से हमें ट्रेड लेना चाहिए। अब चलिए एक बार क्रूड ऑयल की तरफ जाते हैं और देखते हैं क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना क्रूड ऑयल में, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो बन रहा है वो बाइंग साइड के लिए नहीं बन रहा है, यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल को बढ़ने देते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जाने देते हैं, और जैसे ही ऊपर से घूमेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी समझाया था ना आपको कि उसका जो हाई देखो ना कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जा सकता है। एक एक्सपीरियंस देखिए, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए आप, एक्सपेरिमेंट करने से आपको पता चलेगा कि देखिए अब इस हाई के ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल रे डाल देते हैं। अब ये इस हाई के आसपास जाएगा, उसी को टच करेगा ऐसा नहीं, थोड़ा सा उसके ऊपर भी जा सकता है और उसके इर्द गिर्द रहकर नीचे से भी घूम सकता है। तो जैसे घूमे एक कैंडल बनाए तो ठीक है, एंट्री करना। यहाँ पर तो मैंने पी निकाल के भी रखा है, यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर अच्छा खासा हैमर भी बन चुका है, देखो आप। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद हैमर भी बन चुका है, तो आप चाहो तो यहाँ पर एंट्री भी ले सकते हो। देखो हम यहाँ पर एंट्री बना ही देते हैं, चलो जान दो, 1:2 रेशो से एंट्री बना भी देते हैं। ठीक है, तो आप हमारे हो गई एंट्री यहाँ पे, और स्टॉप लॉस बहुत नीचे का लगा, तो अभी यहाँ पे बहुत नीचे का, तो यहाँ पे लगा दिया स्टॉप लॉस, और यहाँ पे 1:2 रेशो लेंगे हम। तो अच्छा खासा देखो इसी तरीके से है ना। देखो अब यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो बहुत कम पॉइंट का है, मिनिमम पॉइंट का है, जैसे कि 278 से लेके 200, देखो सिर्फ 10-11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट अब आपको यहाँ पे बताऊँ, टारगेट इसके हाई के आसपास बन जाएंगे। तो यहाँ पे 20 पॉइंट मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अच्छे खासे मिल रहे हैं। तो अब देखो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, देखो यहाँ पर ऊपर आ रहा है, देख सकते हैं आप, क्रूड ऑयल में पुट साइड पे आप देख सकते हैं ऊपर आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल बना रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर फिर मैंने कहा था ना आपको, यहाँ के नीचे से भी घूम सकता है, देखो यहाँ पे रेड कैंडल बना दिया। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये जो है ना बाइंग साइड पे नहीं है, ये सेलिंग साइड पे ही बना रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के हर रोज़ के वीडियो आप देख रहे हो, मैं अभी तीन वीडियो बनाया हूँ पहले से, तो उसमें मैंने क्या बोला है कि क्रूड ऑयल जो भी रैली पहले देता है, सेल सप्लाई, उसी रैली को मैक्सिमम कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि करता ही है, देखो एनालिसिस है, गलत कभी कभी हो सकता है, और उसके लिए स्टॉप लॉस है ना। तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में 15 मिनट का कैंडल स्टिक लगाते हैं। बिल्कुल यही साइकोलॉजी मैं बैंक निफ्टी में यूज़ करता हूँ, इससे अलग कुछ नहीं करता हूँ, इसलिए बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, आप खुद प्रैक्टिस करना, फिर यकीन करना, पेपर ट्रेडिंग करना, और उसके बाद ही देखो लॉस नहीं होना चाहिए। इससे जाओगे मार्केट में इस विचार से तो लॉस होगा ही होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 52 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है, ठीक है, और 15 मिनट के हिसाब से अभी भी हमने यहाँ पे सप्लाई नहीं बनाया है, हम अभी सप्लाई जोन में नहीं आए हैं। हम सप्लाई जोन में मतलब सेलिंग वाले जोन में, ठीक है।
41,800 के जब नीचे आएंगे, ठीक है, देखो अगर मार्केट कल सेम जगह पे ओपन होता है जहाँ पे आज क्लोज हुआ है, उसी जगह पे ओपन होता है और यहाँ से 41,800 को ब्रेक करता है और ऊपर नहीं आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें बैंक निफ्टी में सप्लाई साइड पे, ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ट्रेड मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे साइडवेज करेगा। और कल देखो दोस्तों एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके होता है, वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहती है और मैक्सिमम मार्केट क्या ट्राई करता है कि आपको एक रेंज में, एक जोन में फंसा दिया जाए, ठीक है, और साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया एक रैली भी देता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छी खासी रैली भी आपको मिल सकती है। तो बस उसके लिए आपको वेट करना चाहिए। दोपहर 12 बजे के बाद आप प्राइस एक्शन किस तरीके से हो रहा है देखिए, कैंडल्स को देखिए, ऑब्जर्व करिए, वेट करिए, अपने आप पर पेशेंस रखिए और जिस साइड भी अच्छा खासा मार्केट घूमेगा, ठीक है, समझ लीजिए कि अगर सुबह के वक्त मार्केट यहाँ से अगर ऐसा होता है कि मार्केट ओपन होता है या फिर गैप डाउन होता है और इसी रेंज जोन में फंस जाता है, ठीक है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा, और इस रेंज को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, ठीक है, और इसे ब्रेक करने से पहले अगर आपको यहाँ पे कोई इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, या फिर शूटिंग स्टार, इस तरीके के कैंडल बना तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना और 1:2 का रेशो लगा के यहाँ से निकल जाना, ठीक है। अब हमारी दिक्कत क्या होती है दोस्तों कि हम प्रोफेशनल तरीके से मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको सकल? तो वो प्रोफेशनल ट्रेडिंग क्या होनी चाहिए, माइंडसेट तो मैंने बताया, लेकिन हमारा क्या व्यू होता है मार्केट से, कहाँ पे हमारी गलती हो रही है, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट, अभी जो इसके बाद निफ्टी का जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ, उस वीडियो में मैं उस चीज़ पर आप सभी से बात करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। देखिए इसमें और कुछ नहीं है, अगर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट ऊपर के लिए मैं आपको बताऊँ कि मार्केट ओपन होता है, ठीक है, और ये जो हमारा जोन है उसके ऊपर अगर चला जाता है, फिर गैप अप होता है, वहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ से आपको अगर इस तरीके से ऊपर प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है और नीचे एक अच्छा खासा हैमर भी बनाया, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगे कि आप 1:2 रेशियो ले सकते हो, बाइंग साइड पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो और कुछ एनालिसिस बहुत इतना मुश्किल नहीं है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार चलिए क्रूड ऑयल को देखते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे आ रहा है और हमारे टारगेट के नज़दीक क्रूड ऑयल आ रहा है। अब बाकी बचा हुआ वीडियो हम देखेंगे हमारे निफ्टी के वीडियो में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगा है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्द ही इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।